हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो नया साल जैसे कि हम जानते हैं शुरू हो चुका है और इस साल कई इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं एक्सपेक्ट करी जा रही हैं और इसके बारे में तो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा गया है जहां पर कई चीज़ों को लेकर जो प्रपोजल है वो एडवांस स्टेटस पर है। कई जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ही बाकी है जिसको लेकर इस साल प्रोग्रेस देखी जा सकती है। तो ये साल इंडियन एयरफोर्स के एक्विजिशन के लिए अच्छा हो सकता है जहां पर सबसे पहले सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को लेकर प्रोग्रेस देखी जा सकती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 6 एडिशनल नेत्र मार्क 1A जो है ये एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किए जाने हैं, जिसके लिए एम्ब्रियर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट जो हैं प्रिक्योर किए जाने हैं, जो कि ब्राज़ील से इंडिया करेगा। मोस्ट लाइकली एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट होंगे। इनके प्रिक्योरमेंट को अप्रूवल दिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हम इस साल देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एयरबस के A319 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक्स एयर इंडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कन्वर्ट किया जाना है नेत्र मार्क 2 एवैक्स में, इनको लेकर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। एयरबस द्वारा ये मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं जिसके लिए अगेन इस साल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद रिफ्यूलर्स की बात आती है तो रिफ्यूलर्स को लेकर DAC द्वारा क्लियरेंस दी ही गई है। करीबन 10,000 करोड़ तक का खर्चा यहाँ पर आएगा। करीबन 6 सेकेंड हैंड बोइंग 767 प्लेटफॉर्म्स प्रिक्योर किए जाने हैं। IAI द्वारा इनको कन्वर्ट किया जाएगा फिर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स में। इसको लेकर भी प्रोग्रेस जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक अमाउंट तय कर दी गई है और अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रिक्योरमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इसको लेकर इस साल हो सकती है और उसके बाद फिर कन्वर्जन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो सकता है। बाकी द हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में ये चीज़ भी क्लियरली मेंशन करी गई है कि जो एडिशनल मीटियोर्स हम ले रहे हैं ये बहुत बड़े नंबर्स पे नहीं है, खाली 36 के नंबर्स में ही हम प्रिक्योर कर रहे हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिसाइल है। तो जब 36 रफाल हमने परचेज किए थे तो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर इन मिसाइल्स को हमने परचेज किया था। साथ में नेवी के जो रफाल परचेज किए गए हैं उनके साथ भी इनको परचेज किया गया है। तो यहाँ पर 36 के अराउंड ही एडिशनल नंबर्स हम ले रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये रीस्टॉकिंग के लिए हो सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी डील यहाँ पर हो सकती है जिसको लेकर नज़र भी रहेगी ये MRFA को लेकर है। तो ये चीज़ मेंशन करी जा रही है रिपोर्ट में कि इसको लेकर रियल प्रोग्रेस हो सकती है। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन को लेकर और एक बार वहाँ पर एग्रीमेंट बन जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ज़्यादा देर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो इस साल कोशिश करी जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए ताकि जो प्लेटफॉर्म है वो 2030 से आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम इस साल के आगे इस डील को पुश करते हैं 2026 के ऊपर अगर ये डील जाती है तो 2030 से पहले ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है 2031-32 तक ही हो जाए, जिस हालत में एयरफोर्स नहीं है। ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैगवार जैसे प्लेटफॉर्म MiG-21 के बाद रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद मिराज और MiG-29 की भी ज़्यादा लाइफ बची नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डील रहेगी। अब यहाँ पर नंबर 114 होते हैं, 90 होते हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन ये बात तो ऑलमोस्ट तय है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन ज़्यादा होगा और ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है जो कि पिछले साल ही देखा जा रहा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं S-400 के लिए एडिशनल मिसाइल्स के बारे में। तो करीबन 280 के अराउंड शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो है प्रिक्योर करी जानी है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। ये मोस्ट लाइकली रीस्टॉकिंग के लिए है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है और मिसाइल्स को यूज़ किया है उसको रीस्टॉक करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। करीबन 280 के नंबर्स में ये मिसाइल्स प्रिक्योर करी जानी है। बाकी एडिशनल ये सिस्टम्स प्रिक्योर करने हैं उसको लेकर भी हो सकता है प्रोग्रेस दिखाई दे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। तो 5th जनरेशन फाइटर के प्रिक्योरमेंट को लेकर तो क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कोई डील साइन होगी या नहीं होगी, लेकिन जो सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुके हैं, इसलिए उनको लेकर इस साल प्रोग्रेस डेफिनेटली दिखाई देगी। उसके बाद MRFA को लेकर भी एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इवन पिछले साल ये रिपोर्ट आ रही थी कि प्रपोजल एयरफोर्स ने भेजा है अप्रूवल के लिए और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन को लेकर बात फंसी हुई है। और अगेन मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि कुछ एग्रीमेंट इस मामले में बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी S-400 के प्रिक्योरमेंट को लेकर तो ये ओपनली कहा जा रहा है कि एडिशनल सिस्टम्स एयरफोर्स लेने में इंटरेस्टेड है। बाकी एडिशनल मिसाइल्स के प्रिक्योरमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि डील साइन हो जाएगी। बाकी एक और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील है जो कि मार्च से पहले साइन होने की उम्मीद है क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर इसको ख़त्म करना था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर जो कि तेजस मार्क 2 और आमका में लगेंगे। 80% TOT के साथ इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है और अभी तक इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है।
तो ये एक काफ़ी एंटिसिपेटेड डील है जो कि मार्च तक हो जानी चाहिए, वरना इस ईयर में तो इसको होना ही है। अदरवाइज़ ये तेजस मार्क 2 आराम का प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।